जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित धनुष यज्ञ के अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग का वाचन करेंगे। यह यज्ञ भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र मिलन का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने अपने अद्वितीय पराक्रम और निष्ठा से शिव जी के धनुष को तोड़ा और सीता जी को प्राप्त किया। यह कथा हमें धर्म, निष्ठा और विजय के महत्व को सिखाती है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के अनुसार राजा जनक ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसे धनुष यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया गया, ताकि वे शिव धनुष को उठाकर तोड़ सकें और सीता जी का हाथ जीत सकें। कई महान योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। तब महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर भगवान श्री राम आगे बढ़े और अपनी अद्वितीय शक्ति से शिव धनुष को तोड़कर सीता जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। यह कथा न केवल भगवान श्री राम की महानता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भव बंधन हरने मुनि सेवा, सो धुन वज्र सम के सुमरन। प्रिय मित्रों, यह वचन धनुष यज्ञ के प्रसंग में महर्षि विश्वामित्र द्वारा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि शिव धनुष, जो कि वज्र के समान कठोर है, इसे केवल वही उठा सकता है जो संसार के बंधनों को नष्ट कर सकता है और साधु संतों की सेवा में तत्पर रहता है। भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा भावना से यह स्पष्ट होता है कि केवल वही इस अद्वितीय कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से सुनते हैं। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का बितान तना हुआ था। बितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। दीप्यमान वस्त्र आभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हों। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुरी की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोकों से झांक रही थीं। गर्जन तर्जन करते हुए पीनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पीनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक अपनी ज्येष्ठ पुत्री एवं उसकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पीनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु
भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित होकर, सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म भेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन पर सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया और राजा जनक के द्वारा दी गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई भी उत्तर न था। परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति भी विद्यमान हो, वहाँ कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगीं और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। भव बंधन हरन मुनि सेवा, सो धनु वज्र सम के सुमरन। प्रिय मित्रों, यह वचन धनुष यज्ञ के प्रसंग में महर्षि विश्वामित्र द्वारा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि शिव धनुष, जो कि वज्र के समान कठोर है, उसे केवल वही उठा सकता है जो संसार के बंधनों को नष्ट कर सकता है और साधु संतों की सेवा में तत्पर रहता है। भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा भावना से यह स्पष्ट होता है कि केवल वही इस अद्वितीय कार्य को पूरा कर सकते हैं। सीता स्वयंवरे धनुष यज्ञ, लीन पार ब्रज मन आनंद। प्रिय मित्रों, यह वचन उस समय को दर्शाता है जब श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा और सीता स्वयंवर को पूर्ण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राम ने अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति से जनकपुर को आनंदमय बना दिया। उनके इस कार्य से जनकपुर के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके मन में असीम आनंद का संचार हुआ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम। प्रिय मित्रों, यह वचन भगवान श्री राम की कृपा और उनकी भक्ति का महत्व बताता है। इसका अर्थ यह है कि श्री रामचंद्र की भक्ति करो
जो संसार के भय को हरने वाले हैं और अत्यंत दयालु हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में भगवान श्री राम ने अपनी भक्ति और शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि वे समस्त संकटों को हरने वाले हैं। राम बाण अनुराग सुभाऊ, सुजस सिंधु प्रगट जसु पाऊ। प्रिय मित्रों, यह वचन भगवान श्री राम के चरित्र और उनके पराक्रम को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री राम के बाण में अनोखी भक्ति और शक्ति है। उनके सुजस का कोई मुकाबला नहीं है और वह यश समुद्र के समान व्यापक और गहरे हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में उनकी शक्ति और भक्ति की यह महिमा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। जनक नंदिनी पावन रूपा, राम प्रिया सब सद्गुण भूपा। प्रिय मित्रों, यह वचन माता सीता के दिव्य स्वरूप और गुणों की महिमा का वर्णन करता है। इसका अर्थ यह है कि जनक नंदिनी सीता पवित्र और रूपवती हैं और वे भगवान श्री राम की प्रिया हैं, जो सभी सद्गुणों से परिपूर्ण हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में उनका श्री राम के प्रति प्रेम और समर्पण, साथ ही श्री राम का उनके प्रति आदर सच्चे प्रेम का प्रतीक है। प्रिय मित्रों, धनुष यज्ञ के प्रसंग में यह अनमोल वचन भगवान श्री राम और माता सीता की भक्ति, प्रेम और पराक्रम का आदर्श रूप से वर्णन करते हैं। ये वचन यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति, समर्पण और शक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान श्री राम की महानता और माता सीता के प्रति उनकी असीम भक्ति का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और समर्पण से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो प्रिय मित्रों, यह थी रामचरितमानस में धनुष यज्ञ की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, तो प्रिय मित्रों लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। इससे हमें लगता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है।